नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महानगर पालिका की शहर के भीषण साफ सफाई के मुद्दे पर पहली व विशेष आमसभा पश्चात अब शहरवासियों की नजरें आगामी आमसभा पर टिकी है। यह आमसभा अगले सप्ताह 17 मार्च को होने जाने की जानकारी अधिकृत सूत्रों ने दी है, जिसमें 4 विषय समितियों शिक्षा, शहर सुधार, विधि और महिला व बाल कल्याण के 9 सदस्यों के चुनाव होने हैं। यह नाम पार्टी निहाय संख्या बल के आधार पर गठनेता सभापति को देते हैं। इस बीच अगले सप्ताह की आमसभा के वास्ते नगर सेवकों के प्रश्न और प्रस्तावों की बौछार हो रही है। आयुक्त कार्यालय से ही 3 विषय के प्रस्ताव प्राप्त होने की जानकारी है। आमसभा के वास्ते नवनिर्वाचित नगर सेवकों द्वारा प्रश्नों और प्रस्तावों की झड़ी लगाए जाने की जानकारी है। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि पिछले ही अनेक प्रश्न और प्रस्ताव अभी प्रलंबित बने हुए हैं। नियमानुसार आने वाले प्रस्तावों को आमसभा की विषय सूची में लेना आवश्यक होता है। कल 10 मार्च को 17 मार्च की आम सभा की अधिसूचना जारी होनी है, जिसके लिए प्रश्नों का नगर सचिव के पास भेजा जाना शुरू है। समाचार लिखे जाने तक शिवसेना पार्षद संजय गव्हाले ने 5, बीजेपी की सुरेखा लुंगारे ने 4, युवा स्वाभिमान की प्रियंका पाटने ने 4, भाजपा के आतिश अतकरे ने 3, कांग्रेस के संजय शिरभाते ने 3, भाजपा के मिलिंद बांबल ने 3, प्रशांत महल्ले ने 3 प्रस्ताव और प्रश्न दिए जाने की जानकारी सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी। उल्लेखनीय है कि 35 से अधिक प्रश्न और प्रस्ताव प्रशासन को प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार पिछली सभा के भी अनेक प्रश्न अभी तक चर्चार्थ प्रलंबित होने की जानकारी है। नगर सचिव ने बताया कि स्थायी समिति सदस्यों के समान ही विषय समितियों के चुनाव कराने होते हैं। पार्टियों के गठनेता अपने अपने दलों के नाम सभापति को देते हैं। सभापति उन नामों की घोषणा करते हैं। 4 विषय समितियों पर 9 सदस्यों का चयन 17 मार्च की आम सभा में होने की संभावना है। उपरांत सभापति और उपसभापति उसकी अगली सभा में चुने जाएंगे। इसके लिए पार्टियों में लॉबिंग होने की चर्चा है। इस बीच नगर सेवकों ने आम सभा के अपने मुद्दे और प्रश्न मनपा प्रशासन को भेजे हैं। उन प्रश्नों को नगर सचिव विषय सूची में सम्मिलित कर बकायदा अधिसूचना जारी करेंगे। कल यह सूचना नगर सेवकों और संबंधितों को भी दी जा सकती है। बता दें कि मनपा की प्रथम आम सभा के बाद सफाई के मुद्दे पर विशेष सभा हुई, जिसमें नगर सेवकों ने शहर के जनता का मूल विषय साफ सफाई के मुद्दे पर प्रखरता से अपनी भूमिका रखी थी। विगत शनिवार 7 मार्च को 1 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अमरावती मनपा द्वारा विश्व महिला दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए शहर में व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्या एवं साफ सफाई की लगातार बिगड़ती सफाई व्यवस्था से संबंधित जानकारियों से अवगत होने के बाद जबरदस्त रोष प्रकट किया। इस समय मंत्री बावनकुले काफी संतप्त हो गए और उन्होंने शहर में साफ सफाई को लेकर रहने वाली अव्यवस्था पर तीव्र असंतोष जताते हुए कहा कि साफ सफाई के कामों में कोताही व काम चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ सीधी बर्खास्तगी जैसी सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने इस मामले में मनपा प्रशासन को फ्री हैंड देते हुए साफ सफाई के काम में कोताही करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट दी और कहा कि ऐसे मामलों में मनपा प्रशासन द्वारा जो भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, सरकार उसका पूरा समर्थन करेगी। उल्लेखनीय है कि पूरे राज्य के राजस्व एवं अमरावती जिले के पालकत्व का जिम्मा संभाल रहे मंत्री बावनकुले द्वारा पहली बार किसी विषय को लेकर रौद्र रूप दिखाया गया और साफ सफाई जैसे मूलभूत सुविधा वाले मुद्दे को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व मनपा अधिकारियों के सामने अपनी संतप्त प्रतिक्रिया दी, जिसके चलते हर कोई काफी हद तक सख्ते में दिखाई दिया। मेलघाट क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के मूलभूत मुद्दों को लेकर निकाली गई मेलघाट संघर्ष महापद यात्रा का समापन सोमवार को चिखलदरा में हुआ। हजारों आदिवासी नागरिकों की मौजूदगी में आयोजित सभा में पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने सरकार का ध्यान मेलघाट के ज्वलंत मुद्दों की ओर आकर्षित करते हुए जोरदार एल्गार की। इस आंदोलन को देखते हुए राज्य के मंत्री उदय सामंत, मंत्री प्रकाश आबिटकर तथा पूर्व सांसद आनंदराव अड़सूड़ चिखलदरा पहुंचे और उन्होंने बच्चू कडू के साथ विस्तृत चर्चा की। सरकार की ओर से सकारात्मक पहल का आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल इस महापदयात्रा को स्थगित कर दिया गया। विगत 9 दिनों से मेलघाट के आदिवासियों व ग्रामीणों की विभिन्न प्रलंबित मांगों सहित सरकार को किसान कर्ज माफी का स्मरण कराते हेतु मेलघाट संघर्ष यात्रा पर निकले प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता व मुखिया बच्चू कडू ने राज्य सरकार को अंतिम अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि यदि 9 मार्च को दोपहर 4 बजे तक उनके द्वारा उठाई गई मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वे अपने समर्थकों के साथ हाथ में त्रिशूल लेकर संघर्ष यात्रा करेंगे। पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा दी गई इस चेतावनी के चलते राज्य
राज्य सरकार में भी काफी हद तक खलबली मची और सरकार ने आज आनन फानन में अपने 2 कैबिनेट मंत्रियों डॉक्टर उदय सामंत व प्रकाश आंबेडकर को बच्चू कडू के साथ बात करने और उन्हें समझाने के लिए चिखलदरा भेजा। इस समय शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता व जिले के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूळ भी दोनों मंत्रियों के साथ पूर्व मंत्री बच्चू कडू से मिलने चिखलदरा पहुंचे थे। राजधानी नई दिल्ली स्थित संसद भवन में आज से शुरू हुए बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए जिले के सांसद बलवंत वानखड़े आज संसद भवन परिसर पहुंचे, जहां उनकी सांसद शाहू महाराज तथा डॉक्टर प्रशांत पडोले के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसके तहत संसद के बजट सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों, जनहित से जुड़े विषयों तथा क्षेत्रीय विकास से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया गया। इस समय तीनों सांसदों ने आगामी संसदीय कार्रवाई को लेकर भी चर्चा की और देश तथा राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। राजनीतिक क्षेत्र के साथ ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त ढंग से सक्रिय एवं लोकप्रिय रहने वाली भाजपा नेत्री व जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा के बारे में माना जा रहा था कि संभवतः भाजपा द्वारा उन्हें राज्यसभा के लिए मौका देते हुए पूर्व सांसद से सांसद बनाया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट करते हुए नवनीत राणा ने कहा था कि संभवतः संघर्ष ही उनकी नियति है। वही अब पूर्व सांसद नवनीत राणा ने अपना एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कहा, अगर कामयाब नहीं हुए तो कोई तुम्हारा नहीं। पूर्व सांसद नवनीत राणा का यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिस पर कई नेटिजन्स ने पूर्व सांसद नवनीत राणा के प्रति हमदर्दी और सहानुभूति दर्शाते हुए उन्हें यह सलाह भी दी कि उन्होंने पूरे हौसले के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, साथ ही जरूरत पड़ने पर एक नई शुरुआत भी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान कल 1 दिवसीय जिला दौरे के तहत अमरावती आ रहे हैं। उनका आगमन कल सुबह 11 बजे बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल पर होगा। वहां से वे कैंप परिसर स्थित होटल ग्रैंड महफिल पहुंचेंगे। बता दें कि भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान अंतर्गत पश्चिम विदर्भ स्तरीय कार्यशाला का कल 10 मार्च को होटल ग्रैंड महफिल में आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान सहित राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश अभियान के प्रदेश संयोजक व प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे, विदर्भ संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर की उपस्थिति रहेगी। साथ ही इस कार्यशाला हेतु अमरावती सभा के 5 जिलों से बेहद चुनिंदा पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है, जिन्हें इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा, जिसके उपरांत प्रदेशाध्यक्ष चौहान दोपहर बाद ही अमरावती से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। महापालिका के 5 प्रमुख व्यापारी संकुलों के किराए में नियमानुसार बढ़ोतरी का प्रस्ताव संबंधित समिति ने तैयार कर आम सभा के लिए भेजा है। सभी व्यापारी संकुलों का भाड़ा बढ़ाने की सिफारिश समिति ने की है। अनेक वर्षों से किराया पूर्ववत रहने और उसमें बढ़ोतरी न किए जाने से मनपा का बड़ा राजस्व अटका पड़ा है। उसी प्रकार कुछ मार्केट की लीज अवधि समाप्त हो गई है। ऐसे में नए करार करने के विषय में भी समिति ने आम सभा को प्रशासनिक प्रस्ताव देने की जानकारी अमरावती मंडल को सूत्रों से प्राप्त हुई है। मनपा की आमदनी इस किराया वसूली से बढ़ सकती है। उसी प्रकार लीज हस्तांतरण से भी मनपा को भारी आय होने की संभावना जानकारों ने व्यक्त की है। मनपा के दादा साहेब खापर्डे व्यापारी संकुल, जवाहर गेट व्यापारी संकुल, प्रियदर्शनी व्यापारी संकुल और सूरज बिल्डर व्यापारी संकुल की लीज पूर्ण हो जाने की जानकारी भी सूत्रों ने दी है और बताया कि मनपा की स्थायी संपत्ति और मार्केट के किराए की निर्धारण समिति की कुछ माह पहले हुई बैठक के प्रस्ताव आम सभा को मंजूरी के लिए भेजे जा रहे हैं। किराया डिपॉजिट निर्धारण समिति ने मोटे तौर पर वार्षिक किराया 7% और कहीं 5% बढ़ाए जाने की सिफारिश की है। शहर के महानगर पालिका अंतर्गत बीओटी मार्केट में वर्षों से व्यवसाय कर रहे दुकानदारों ने अपनी लीज के नवीनीकरण को लेकर चिंता व्यक्त की है। व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से लीज नवीनीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस विषय में राज्य सरकार नीति के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए। व्यापारियों के अनुसार जब बीओटी मार्केट का निर्माण हुआ था तब उन्होंने महानगर पालिका को भारी प्रीमियम राशि अदा की थी, जो कई मामलों में लगभग मालिकाना हक के बराबर आर्थिक मूल्य रखती थी। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर बाजार को विकसित किया, रोजगार के अवसर पैदा किए और मनपा को नियमित राजस्व भी दिया है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि लीज और उनके नवीनीकरण से संबंधित नीति महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य के लिए बनाई गई है। ऐसे में जब यह नीति पूरे महाराष्ट्र में लागू है तो अमरावती के दुकानदारों को लेकर ही विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है, यह सवाल भी उठाया जा रहा है।
श्री अग्रवाल समाज अमरावती की ओर से महानगर पालिका के विस्तृत नगर सेवक चुने जाने के उपलक्ष्य की अग्रसेन स्मारक समिति और श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर संस्थान अध्यक्ष अनिल अग्रवाल तथा मनपा चुनाव में विजयी नगर सेविका पूजा कौशिक अग्रवाल का रविवार दोपहर स्नेहिल एवं उत्साहपूर्ण सत्कार किया गया। समारोह में अग्रवाल समाज बंधु भगिनी की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। राधेश्याम ऑयल इंडस्ट्रीज के संचालक गजानन मोतीलाल अग्रवाल की पुत्रवधू डॉक्टर दिव्या बलराम अग्रवाल ने डीएनबी क्रिटिकल केयर मेडिसिन जैसी कठिन परीक्षा में समस्त भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनकी गौरवपूर्ण उपलब्धि पर समस्त चांदूर शहर हर्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। विभिन्न क्षेत्र से डॉक्टर दिव्या और अग्रवाल परिवार को बधाई और शुभकामनाएं मिल रही है। मार्च के प्रथम सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के साथ जिले के जल संवर्धन का मुद्दा चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि जिले के बड़े बांधों में पर्याप्त मात्रा में जल संग्रह रहने की जानकारी प्रशासनिक सूत्रों ने दी है। 60% के आसपास औसत जल संग्रह रहने के बावजूद तेजी से बाष्पीकरण की आशंका भी जताई जा रही है। फिर भी मोटे तौर पर जिले में भरपूर पेयजल उपलब्ध रहने की स्थिति है। जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध में 61% उपयुक्त जल संग्रह है। फलस्वरूप पेयजल की कोई चिंता नहीं है। पिछले साल यह आंकड़ा 57% था। विशेषज्ञों से चर्चा करने पर बताया गया कि बढ़ती धूप की वजह से बाष्पीकरण तेजी से हो सकता है। फलस्वरूप जल संग्रह कायम रखने की चुनौती प्रबंधन करने वालों के सामने है। अमरावती में जून में मानसून की बारिश शुरू होती है, तब तक पेयजल की स्थिति कायम रखनी होती है। गर्मी का आगामी सीजन और तेज व भीषण रहने की आशंका मौसम के जानकार व्यक्त कर रहे हैं। प्रशासन ने पानी का उपयोग देखभाल करने का आह्वान किया है। गर्मी के 2 पूरे माह अभी शेष है, जिससे जल संग्रह टिकाए रखना भी जरूरी और चुनौतीपूर्ण है। कल रविवार 8 मार्च को जहां एक तरफ हर ओर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर गत रोज ही विश्व महिला दिवस के अवसर पर स्थानीय जिला स्त्री अस्पताल यानी डफरिन हॉस्पिटल में 3 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसके चलते डफरिन अस्पताल में विश्व महिला दिवस को लेकर एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया। खास बात यह रही कि जिन 3 गर्भवती महिलाओं ने प्रसूति पश्चात बेटियों को जन्म दिया, उन तीनों महिलाओं के परिवारों में भी बेटियों के रूप में लक्ष्मी का आगमन होने को लेकर जबरदस्त खुशी दिखाई दी और उन परिवारों ने भी अपने घर में कन्या का आगमन होने का बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। एक अधिकारी के एक्शन में आ जाने से क्या परिवर्तन होता है, यह अमरावती के लोगों ने अनेक अवसरों पर अनुभव किया है। भूतकाल में भी ऐसे अफसरान यहाँ आए हैं जो सुपर एक्टिव रहने के साथ अपने विभाग में तत्परता ले आए थे। पुलिस ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ अधिकारी के एक्टिव होने से अपराधों की जांच पड़ताल न केवल तेजी से होती है, अपितु अपराधियों में डर का वातावरण बना रहता है। अवैध धंधों पर लगातार एक्शन होती है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने आज दोपहर 12 बजे एकाएक अपने कक्ष से बाहर आकर आयुक्तालय के विभिन्न कैबिन और विभागों के कामकाज का अवलोकन किया, तो कुछ देर के लिए माताहत अधिकारी व कर्मी सकपका गए थे। हुआ यह कि सीपी ओला ने आज कार्यालय पहुंचने के बाद रूटीन कामकाज किया, जरूरी निर्देश अधीनस्थों को दिए। फिर सहसा उन्होंने कक्ष के बाहर निकल कर विभिन्न कैबिन, सामान्य प्रशासन, लाइसेंस, जन शिकायतें, साइबर सेल, 112 नियंत्रण कक्ष का एक के बाद एक अवलोकन प्रारंभ किया, जहां शिकायत देने आए लोगों के साथ अधिकारियों के व्यवहार को देखा। उसी प्रकार दैनंदिन कामकाज में आने वाली दिक्कतों को भी जाना। कांग्रेस शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत के नेतृत्व में आज उप विभागीय अधिकारी अनिल भटकर को निवेदन देकर SIR प्रक्रिया संबंधी समस्त जानकारी सभी नागरिकों तक पहुंचाने का अनुरोध किया। इसके लिए मार्गदर्शन शिविर और जन जागरूकता अभियान शुरू करने की विनती जिला प्रशासन से की गई। आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध करते हुए कांग्रेस ने कहा कि किसी भी नागरिक का नाम छूटने न पाए। कांग्रेस ने निवेदन में स्पष्ट कहा है कि अधिकारी और कर्मचारी SIR की प्रक्रिया करते समय यह सुनिश्चित करे कि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए। प्रत्येक वार्ड एवं क्षेत्र के नागरिकों को इस प्रक्रिया के बारे में सही एवं स्पष्ट जानकारी दी जाए।